प्यारे बच्चों, खुश आमदीद ख्वाबों की दुनिया, जादुई बातें और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। ये है स्टोरी स्टोर, बच्चों का पसंदीदा कहानी घर। आइए सुने आज की नई खूबसूरत और हैरत भरी कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादलों की धुंधली तह थी और कभी कभार बिजली की रोशनी लम्हा भर के लिए महल की बुलंद फसीलों को जगमगा देती। सल्तनत नूरान के वस्त में ये महल कई सदियों से ऐस्तादा था, मगर आज रात उसके सहन में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे सब सांस रोके किसी आने वाले तूफान का इंतज़ार कर रहे हों। शहजादी हुदा, जो 19 बरस की थी, नर्म मगर पुरअज़म मिजाज की मालिक, अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और तशवीश दोनों का रंग था। गहरी काली आंखों में एक अनजाना खौफ झलक रहा था, मगर उसके लब खामोश थे। उसके पीछे बिस्तर के करीब उसकी छोटी बहन मासूमा बैठी थी, जो अभी सिर्फ 13 बरस की थी, मासूम और तजस्सुस भरी। हुदा ने बहन के कंधों पर शाल डालते हुए धीरे से कहा, सोने की कोशिश करो मासूमा, रात जितनी गहरी हो सुबह उतनी करीब होती है। मासूमा ने पलट कर देखा और आहिस्ता से बोली, दी, क्या आपने भी वो आवाज़ सुनी जैसे कोई महल के बाहर जंगल में कुछ घसीट रहा हो? हुद्दा की आंखों में एक लम्हे को फिक्र की झलक आई, मगर उसने संभल कर कहा, ये बस हुआ है, तुम्हें वहम हुआ होगा। मगर हुद्दा जानती थी कि ये आवाज़ आम नहीं थी। उस आवाज़ में एक खिसती हुई सांस का सा भारीपन था, जैसे कोई सदियों पुराना वजूद अपने बोझ के साथ हरकत कर रहा हो। महल के शुमाल में एक गहरा ममनुआ जंगल था, शबजन जंगल। बचपन से ही दोनों बहनों को बताया गया था कि सूरज ढलने के बाद उस तरफ कदम नहीं रखना, क्योंकि वहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है जिसे लोग मेहरजाल के नाम से जानते हैं। कहा जाता था कि मेहरजाल के पास ऐसी आँखें हैं जो अंधेरे में भी इंसान के दिल के राज पढ़ लेती है, और उसकी लठदार छड़ी एक लम्हे में पत्थर को भी गोश्त में बदल देती है, मगर उल्टी सिमत से, यानी जिंदा को बेजान पत्थर बना देना। वो रात और ज़्यादा सुनसान हो गई। महल के मुहाफिजों के कदमों की चाप भी मध्यम होती जा रही थी। अचानक महल की शुमाली दीवार के करीब एक अजीब सा सब्ज धुआं उठने लगा। हुद्दा ने यह मंजर खिड़की से देखा। उसने मासूमा को बिस्तर पर लिटाया और कहा, कभी भी अगर कुछ हुआ तुम महल के मशरक़ी दरवाजे की तरफ भागना, वहां मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? मासूमा ने सवालिया नज़रों से देखा। बस एक लम्हा, मुझे बस देखना है ये धुआं कहाँ से आ रहा है। हुदा चुपके से कमरे से निकली। महल के राहदारियों में मशअले जल रही थीं, मगर रोशनी मध्यम थी। उसके कदम जैसे खुद ब खुद शुमाली दीवार की तरफ खींचते जा रहे थे। दीवार के करीब पहुंचते ही उसने देखा एक लंबा सा साया धुएं में से उभर रहा है। खमीदा कमर, सफ़ेद उलझे बाल और आँखों में एक सब्ज रोशनी। ये वही मेहरजाल थी। कितना वक्त गुजर गया हुदा। जादूगरनी की आवाज़ खुश्क पत्तों की सरसराहट जैसी थी। हुदा साकित रह गई। तुम महल के अंदर कैसे आई? मेहरजाल हंसी, मगर उस हंसी में खुशी नहीं बल्कि जहरीला सुकून था। दरवाजे बंद करना उनके लिए मानी रखता है जिन्हें ताकत नहीं, मेरे लिए नहीं। इससे पहले कि हुदा कुछ कह पाती, मेहरजाल ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धुआं लपक कर हुदा की कदमों में लपट गया, मगर उसने पूरी कुव्वत से पीछे हटकर खुद को आज़ाद किया। जादूगरनी ने मायूस होकर कहा,
ابھی تمہیں نہیں، پہلے تمہاری بہن، اس کی روح میں روشنی ہے، وہ روشنی جو میری عمروں کی تاریکی کو توڑ سکتی ہے۔ خدا کا دل جیسے سینے میں مٹھی میں آ گیا۔ معصومہ خطرے میں تھی۔ وہ پلٹی اور پوری رفتار سے کمرے کی طرف دوڑی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا کمرہ خالی تھا۔ خدا کے قدم لمحے بھر کو زمین میں جیسے جم گئے۔ کمرہ خالی تھا اور پردے ہوا میں ہل رہے تھے، جیسے کوئی تیزی سے کھڑکی پار کر گیا ہو۔ باہر صحن میں سبز دھوئیں کی ایک باریک لکیر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خدا نے پوری قوت سے پکارا، مگر جواب میں صرف گہری خاموشی تھی۔ دل میں ایک ٹھنڈا سا خوف اتر آیا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک عزم بھی جاگا۔ چاہے جو ہو جائے اسے بہن کو واپس لانا ہے۔ خدا تیزی سے محل کی مشرقی راہداری سے نکل کر شمال کی طرف بھاگی۔ پہرے داروں کو وہ راستے میں ملی، مگر ان کی آنکھیں خالی اور جامد تھیں، جیسے کسی نے ان کے ہوش چرا لیے ہوں۔ وہ ایک ایک کو جھنجھوڑتی رہی، مگر وہ بس لکڑی کے بتوں کی طرح کھڑے تھے۔ محل کی آخری دیوار پار کرتے ہی سامنے شبزن جنگل کا دہانہ تھا، گھنا، سیاہ، اور جیسے خود ہوا بھی اس کے اندر جانے سے ڈرتی ہو۔ درختوں کی شاخیں آسمان کو نوچنے کے انداز میں مڑی ہوئی تھیں، اور کہیں دور الو کی آواز گونجی۔ خدا نے ایک لمحے کو سانس روکی اور خود سے کہا، اگر میں ڈر گئی تو معصومہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی۔ وہ جنگل میں قدم رکھتی گئی۔ جو آگے بڑھتی، فضا میں ایک بوسیدہ خوشبو پھیلتی جا رہی تھی، جیسے پرانے کتب خانے میں صدیوں سے بند کتابیں گل سڑ گئی ہوں۔ کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف دھوئیں کے ہلکے غبار نمودار ہوتے اور غائب ہو جاتے۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا، انسانی شکل کا، مگر چہرہ دھندلا اور آنکھیں خالی۔ اس نے خدا کا راستہ روکا اور ایک کانپتی ہوئی آواز میں کہا، واپس جا۔ خدا نے اپنی مٹھی کس لی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی جب تک معصومہ میرے ساتھ نہیں۔ سایہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر دھند میں تحلیل ہو گیا۔ خدا آگے بڑھی تو زمین پر ایک سنہری ربن پڑا تھا، معصومہ کا ہی تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ لیکن اسی لمحے جنگل کے بیچوں بیچ سبز دھواں گہرا ہونے لگا اور ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ وہ مہرزال کی تھی۔ خدا نے قدم روکے اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ سبز دھواں اب اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ ہاتھ آگے بڑھانے پر بھی انگلیاں دکھائی نہ دیتی۔ دھند کے اندر سے مہرزال کی ہنسی گونجی، جیسے پرانے کنویں کی تہہ میں پانی پر پتھر گرا ہو۔ خدا، تم نے ہمت تو دکھائی، مگر ہمت کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ خدا نے آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، مگر دھوئیں نے سب منظر نگل لیا تھا۔ اچانک دھند کے بیچ سے ایک لمبی کالی لکڑی کی چھڑی نمودار ہوئی۔ وہ سیدھی اس کے پیروں کے پاس زمین پر لگی۔ جیسے ہی چھڑی نے زمین کو چھوا، مٹی سیاہ پڑنے لگی اور اس میں سے باریک باریک سانپ نکلنے لگے۔ خدا نے جھٹ سے پیچھے ہٹتے ہوئے زمین سے ایک بھاری لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور سانپوں پر مارا۔ سانپ دھوئیں میں بدل گئے، مگر اسی لمحے پیچھے سے ایک سرد ہاتھ نے اس کے کندھے کو جکڑ لیا۔ تم بہادر ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کتنی صدیوں سے انتظار کر رہی ہوں۔ مہرزال کی سرگوشی نے خدا کے کانوں کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ مہرزال دھوئیں میں بدل کر ایک طرف ہٹ گئی اور چند قدم دور دوبارہ وجود میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں سبز شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ معصومہ کہاں ہے؟ خدا نے چیخ کر کہا۔ مہرزال نے ایک لمحہ خاموش رہ کر مسکرا دیا۔ وہ وہی ہے جہاں روشنی مر جاتی ہے اور خواب حقیقت کو نگل لیتے ہیں۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اسے زندہ دیکھو تو پہلے میری آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے چھڑی گھمائی اور جنگل کی زمین پھٹ گئی۔ ایک بڑا سا دائرہ بن گیا جس میں سبز روشنی گردش کر رہی تھی۔ دائرے کے بیچ ایک سنہری قفس نظر آیا اور اس کے اندر معصومہ
बेहोश आंखें बंद किए लेटी हुई थी। हुदा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर महरजाल ने कहा, अगर कदम गलत पड़ा तो तुम्हारी बहन हमेशा के लिए पत्थर हो जाएगी। दायरे के अंदर की फजा अचानक बदल गई। सब्ज धवा गायब होकर एक अजीब सा सुनहरी उजाला बन गया, मगर ये उजाला गर्म नहीं था। इसमें सर्दी की ऐसी लहर थी जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। हुदा ने देखा कि कफस अब चंद कदम के फासले पर है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहा। दरमियान में 3 महराबें उभरी, हर एक के पीछे मुख्तलिफ मंजर। पहली महराब के पीछे उसने अपने महल का कमरा देखा। मासूमा हंसती खेलती और दोनों बहनें चाय पी रही हैं जैसे कुछ हवा ही न हो। दूसरी महराब के पीछे एक अंधेरा कमरा था जहां पत्थर की मूर्तें कतार में खड़ी थीं और एक खाली जगह जैसे उसे दावत दे रही हो। तीसरी महराब के पीछे कफस था, मगर कफस के अंदर मासूमा रो रही थी और मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। सिर्फ एक दरवाज़ा हकीकत तक ले जाएगा, बाकी तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। हुदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली महराब का मंजर खुशियों से भरा था, मगर कुछ था जो असल नहीं लगता था। मासूमा की हंसी में वो मासूम चमक नहीं थी जो हकीकत में होती है। दूसरी महराब का मंजर खौफनाक था, मगर हुदा जानती थी कि खौफ भी एक धोखा हो सकता है। तीसरी महराब, उसकी आंखों में तकलीफ सच्ची लग रही थी। यही रास्ता है, हुदा ने खुद से कहा और तीसरी महराब में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, जमीन लर्जने लगी। महराब का कहकहा गूंजा, तुमने इम्तिहान का पहला हिस्सा पास कर लिया, मगर ये तो बस शुरुआत थी। अचानक कफस धुंध में गायब हो गया और उसके सामने मासूमा की 3 एक जैसी शक्लें नमूदार हो गईं। हर एक ने कहा, मैं असली हूं। हुदा ने आंखें सकेड़ कर देखा। तीनों का चेहरा, आवाज, कपड़े सब एक जैसे, मगर फिर उसने गौर किया, एक ही उंगली में वो छोटा सा निशान नहीं था जो बचपन में सीढ़ी से गिरने पर बना था। हुदा ने आगे बढ़कर 2 को पीछे धकेला और असल मासूमा का हाथ थाम लिया। तुम हो, बाकी सिर्फ जादू के साए हैं। साए मट्टी की तरह बिखर गए और कफस टूटकर जमीन पर गिर गया, मगर उससे पहले कि दोनों बहनें बाहर निकल पातीं, महरजाल धुएं में से नमूदार हुई। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग थी। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया हुदा, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। महरजाल का गुस्सा जंगल की हवा में जहर की तरह फैल गया। उसके हाथ में पकड़ी लठदार छड़ी से सब्ज बिजली के कड़के निकले जो ज़मीन पर गिरते ही पत्थरों को पिघला देते। खुदा ने मासूमा को पीछे खींचा, पीछे रहो, ये आखिरी लड़ाई है। लेकिन दीदी, हम साथ लड़ सकते हैं, मासूमा ने हिम्मत के साथ कहा। महरजाल ने तंजिया हंसी हंसी, कितनी प्यारी बात है, बहनों का प्यार, मगर प्यार ताकत के आगे कुछ नहीं। खुदा ने कफस के टूटे हुए लोहे का एक टुकड़ा उठा लिया और जमीन पर एक दायरा खींच दिया। ताकत अकेली कुछ नहीं कर सकती जब दिल में रोशनी हो। महरजाल ने छड़ी फिजा में घुमाई और सब्ज धुआं एक देव हैकल अजदहा बनकर हुदा और मासूमा पर लपका। मासूमा ने आंखें बंद करके हाथ ऊपर उठा दिए और उसकी हथेलियों से सुनहरी रोशनी फूट निकली। रोशनी अजदहा से टकराई और जैसे ही दोनों कुव्वतें मिली, हवा में जोरदार धमाका हुआ। महरजाल पीछे लड़खड़ा गई। ये कैसे मुमकिन है? खुदा आगे बढ़ी, क्योंकि तुम तारीकी से ताकत लेती हो और हम एक दूसरे से। दोनों बहनों ने हाथ पकड़ लिए। मासूमा की रोशनी और खुदा के हौसले का इम्तिजाज एक चमकती हुई लहर बन गया जो महरजाल की तरफ लपकी। जादूगरनी ने रोकने की कोशिश की, मगर सुनहरी रोशनी ने उसके सब्ज धुएं को चीर डाला। महरजाल की चीख जंगल में गूंजती रही और वो धुएं में तहलील हो गई। सिर्फ उसकी लठदार छड़ी जमीन पर रह गई, जो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में डूब गई। हवा में बूझलपन खत्म हो गया। परिंदों की आवाज़ें वापस आने लगीं और जंगल में पहली बार रोशनी उतरी।
मासूमा ने हुदा को गले लगा लिया। हम जीत गए दीदी। हुदा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, हम बच गए। जीत तो सिर्फ उस वक्त होगी जब हम कभी एक दूसरे को ना खोए। दोनों बहनें महल की तरफ लौट गई। शबज़न जंगल फिर खामोश हो गया, मगर कहीं दूर किसी पुरानी गार में सब्ज रोशनी की एक चिंगारी अब भी टमटमा रही थी, जैसे महरजाल की वापसी का वादा। ये तो बस एक कहानी थी, असल जादू आपके सब्सक्राइब में है। शुक्रिया बच्चों कि आपने हमारी कहानी देखी। अगले जादुई सफर तक अल्लाह हाफिज।